कभी एक एक रुपए के लिए मोहताज महिलाएं अब बकरी पालन व्यवसाय से अपना जीविका चला रहे हैं और हजारों रुपए की महीना अब कमा रहे हैं। कहते हैं कि महिलाएं पहले दूसरे पर आश्रित रहती थी, अब दूसरे पर मोहताज रहने का ज़माना ख़त्म हो गया। अब महिलाएं खुद अपने पैरों पे खड़ी होकर अपना खुद जीविका चला रही हैं। मामला दिखा रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के मोतीपुर प्रखंड क्षेत्र का मामला है और रतनपुरा गांव से हम दिखा रहे हैं। हमारे बगल में जो देख रहे हैं महिला है, पहले हाउस वाइफ थी, गृहिणी थी और अपने घर पे रहती थी और एक एक रुपए के लिए अपने पति बच्चों से मोहताज रहती थी, लेकिन खुद सहगल फाउंडेशन की मदद से बकरी पालन व्यवसाय का शुरुआत की और आज अपने पैर पर खड़ी है। और खुद इनके मुँह से जानेंगे कि इन्होंने कितनी तरक्की की है। स्वागत है आपका। मेरा नाम मिंटू दुबी हुआ, मैं रतनपुरा ग्राम की रहने वाली हूँ। कैसे आप सोचे कि हमको बकरी पालन में कैसे चले गए आप? मतलब पहले तो मैं सहगल फाउंडेशन जो ग्राम उत्थान परियोजना के तहत मैं उसमें मेम के तरफ से महिला नेतृत्व स्कूल चला, जिसमें बकरी पालन, सिलाई करना, पापड़ बनाना, मशरूम की सबकी जानकारी दी गई। अच्छा। और इसी में मैंने बकरी का भी ट्रेनिंग दिया गया था, तो उसी में मैंने बकरी पालना मेम के तरफ से कही, जो मेम ने मुझे बकरी दिया। अच्छा, एक चीज़ बताइए मैडम कि आपके गांव में कितने लोग बकरी पालन अभी कर रहे हैं? मेरे गांव में मेरे साथ तो 5 यूनिट बकरियां मिला था, जो किसी का सक्सेस नहीं हो पाया। आज मेरी फर्स्ट बार मेरा ही बकरियां सक्सेस। अच्छा, एक इस तरह बताइए, इस तरह तो मैडम आप लकी भी हुई जो 5 लोगों का टीम मैंने 5 लोगों को मिला और 5 लोगों का यानी 4 लोगों का फेल कर गया, किसी कारणवश नहीं चला, आपका चला। इसमें क्या उद्देश्य है, क्या रहस्य है जो और 4 आदमी को नहीं पता था? आपको पता? बार मीटिंग में जाती थी और बार बार बकरी का चर्चा वहाँ चलाती थी। और बकरी के रामपारस जी एक थे और एक कौन थे जी मैम, डॉक्टर, वो आते थे, उनके कहे हुए बात पर मैं पूरा ध्यान देती थी। बकरी का खाना पीना खिलाना, 8 दिन पर उनको कुछ दवाई देना, उनका टीका लगाना, मैं बार बार उस पर पूरा ध्यान देती थी। पूरी तरह से बकरी पालन पर केंद्रित हो गई। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मैडम। बार बार फेल करने के बाद मैं हतोत्साह नहीं हुई, उत्साहित करके एक बार से 2 बार, 2 बार से 3 बार करते गई। हाँ जी, करते गई, तब आज जाकर मैं इस मुकाम पर पहुंची। अच्छा, बकरी पालन करने से पहले की आपकी स्थिति क्या थी? मेरी स्थिति उस समय बहुत ख़राब थी। मैं दूसरे हस्बैंड थे, थोड़ा पैसा कमाते थे, खेती में भी मुझे उतना आमदनी हो नहीं पाता था। मैं सिलाई विलाई करती थी, बिंदी बनाती थी, फिर भी बहुत मजबूर थी। बच्चा सब छोटे थे, उनको पढ़ाने लिखाने में बहुत दिक्कत होता था। अभी आपके पास कितनी बकरियां होंगी टोटल? मेरे पास अभी 41 बकरियां हैं। 41 हैं? हाँ, बच्चा और मतलब कि मैंने सभी लेकर खसी और बकरी लेकर मेरे पास अभी 41 है। अच्छा, उन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था कैसे प्रबंध करते जी, हैं? मैं कुछ चारा लगा रखी हूँ। सुबह को चरने जाती हूँ, उस समय मैं उनका घर साफ करवा देती हूँ, थोड़ा चूना वगैरह छीट देती हूँ। उसके बाद आने से पहले चोकर और भूसा और थोड़ा सा दाना दोनों को मिलाकर सान कर थोड़ा थोड़ा पानी बाल्टी में रख देती हूँ। वो सब आकर खाकर पीकर बैठ जाते हैं। कितना कमा ले रही हैं अभी? अभी जोड़ा जाए तो ऐसा तो जोड़ने पर नहीं आता है, लेकिन 1,30,000 रुपया मैं अभी तक कमा चुकी हूँ। और उसके बाद अभी मेरे पास 7 बकरा तैयारी है। अच्छा। और हर महीने में थोड़ी बेचते हैं, कभी कभी बेचते हैं, 2 महीने 4 महीने पर बेचते हैं। तो 10-15,000, 20,000, 22,000, 25,000 का बेचते हैं। इस अगले बार होली में 33,000 का बेचे थे। हमको जब देखकर हमारे पति भी अब कमाने लगे हैं, वो भी बाहर चले गए। आपको देखकर आपके पति को भी कमाने का 12,000 रुपया का, 15,000, 12,000, 10,000 रुपया का महीना अब घर भेजने लगे हैं। अच्छा। हाँ, सब कहते हैं कि सहगल फाउंडेशन तो आपके लिए एक प्रकार का कही तो सूरज का किरण लेकर आया, मुझे नई जिंदगी और नई रोशनी दी। मैं जीने का उम्मीद और मतलब काम करने की हौसला बढ़ाया। थोड़ा सा अपना बकरी पालन दिखाइएगा अपने दर्शकों को। देख सकते हैं पूरी बकरियां किस तरह खाने पर टूट चुकी है और हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। ये बकरी पालन तो कर रहे, बहुत अच्छा भी लग रहा है देखने में। बहुत बहुत खुशी होता है। मेरा टाइम किसी भी आलतू फालतू टाइम में नहीं लगता है। मैं अपने बकरियों को अपने बच्चों की तरह पालती हूँ और ये लोग भी मुझे रुपया देते हैं, दूध पिलाते हैं इन लोगों को। ये सब कोई चीज़ के लिए अब हमको किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं है। आई सब सहगल फाउंडेशन का देन है, जो मुझे आगे बढ़कर लोगों में के बीच आकर और नई रोशनी, नई जिंदगी, नई उल्लास बढ़ाया, नई किरण दिया मुझे। जो महिलाएं अपने पैर पे खड़ा होना चाहती है, उनको आप लोग किस प्रकार से सहयोग करती हैं?
नमस्कार, मेरा नाम कुंती गुप्ता है और मैं सहगल फाउंडेशन में करीब 17 सालों से कार्यरत हूँ। और हम लोगों का मेन उद्देश्य है महिला को सशक्त करना। हम चाहते हैं कि हर एक महिला मिंटू देवी बन जाए और हर एक महिला में उतनी सशक्त हो जाए कि अपनी बात को रख सके, लोगों के बीच बोल सके और अपने पैर पे खड़ी होके वो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर सके। तो ये हमारा एक उद्देश्य होता है। अभी हमारे पास एक परियोजना चल रही है क्रॉसिंग बॉर्डर के तरफ से, और महिला विमेन एम्पावरमेंट इन लोकल डेवलपमेंट परियोजना का नाम है। तो इसमें मेन वही है कि महिलाओं को सशक्त करिए, ताकि वो जो भेदभाव चल रहा है, महिला और पुरुष दोनों बराबर नहीं माने जा रहे हैं जानकारी के स्तर में, तो वो किसी भी तरीके से जानकारी के स्तर में उनको बराबर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब जब आपको पता चलता होगा कि मिंटू देवी जब आपके साथ आई होगी, आपके संस्था में जुड़ी होगी, तो अपनी दुख दर्द बताई होगी जुड़ते समय, अब आप कहती होगी कि नहीं मैडम के कृपा से या आपकी जो सहगल फाउंडेशन है उसके सहयोग से आज हम 1000 रुपए की महीना कमा रहे हैं, पति भी मेरे अब कमाने पर लगे। अब सुनने में आपको कैसा लगता होगा? काफ़ी अच्छा लगता है। और हम लोग अब चाह भी रहे हैं कि जो एक हमारी एक ही पूरे 5-20 गाँव में हमारी एक मिंटू देवी हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि कम से कम हर गांव में एक मिंटू देवी हो जाए। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अगर एक कदम हम उनको सिखाते हैं तो वो 2 कदम चलती हैं। तो हम हर एक महिला के लिए कहेंगे कि हर एक महिला मिंटू देवी बन सकती है, बस उतना उसमें ललक और मेहनत करने की उसे ज़रूरत होगी और जुनून होनी चाहिए। हाँ, और हमारे को इतना अच्छा लगता है क्योंकि अभी हमारे पिछले साल विजिटर आए थे डेनमार्क से, तो वो भी मिंटू देवी जी से मिलकर गए थे। तो वो भी काफ़ी खुश थे इनके, क्योंकि इनकी जो कहानी है और वो जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चली है, बकरी पालन से ये, हाँ, बकरी पालन करते हुए इन्होंने लॉकडाउन में छोटी सी दुकान खोली। दुकान खोलने के बाद फिर बकरी पालन से ये मशरूम की खेती शुरू करी, और अभी जो खेती ये बंद कर चुकी थी वो खेती को भी ये अब काफ़ी अच्छे से कर रही हैं और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन ले रही हैं। तो ऐसी एक हर एक महिला कर सकती है। चलिए, सहगल फाउंडेशन के थे, इन्होंने बताया कि किस तरह से जो महिलाएं हैं अपने पैर पे खड़ा होना चाहती हैं उनको सहयोग करती हैं। आप मुजफ्फरपुर फर्स्ट देख रहे थे, मैं हूं मुन्ना कुमार। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में। लेकिन आप लोग को भी, अगर जो भी महिलाएं हैं हमारे इस न्यूज़ को देख रहे हैं, अगर आप लोग भी अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं और अपने एक ज़िंदगी को नए सिरे से जीना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करिए और ये जो यहाँ सहगल फाउंडेशन है उनसे जुड़िए और आप लोग भी अपनी दिशा और दशा बदलने का प्रयास करिए।